बच्चों नमस्कार, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो चैप्टर देख रहे थे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उस चैप्टर का यह अंतिम वीडियो होने वाला है। मतलब इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से आपको इस चैप्टर को कंप्लीट दिखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग क्या किए थे, टोटल 9 पार्ट्स हम लोग बना चुके थे। ये 10वां पार्ट होने जा रहा है। इन 10वां पार्ट को आप देखिएगा तो ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो भी प्रश्न आप देखिएगा आपको बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा, इसके पहले और भी 9 वीडियोस थी, उनको नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तो कोशिश कीजिए कि आप भी थोड़ा सा, आपकी तरफ से भी सपोर्ट हो तो अच्छा रहता है। हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं कि कोर्स को कंप्लीट करें फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मैंने वादा किया था कि यूट्यूब में कंप्लीट करवाएंगे, उसी को मैं कंप्लीट कर रहा हूं और उसी वादा को कंप्लीट कर रहा हूं। और थोड़ा सा आपसे भी सपोर्ट चाहिए, अगर आपसे भी सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है संक्षारण। तो जो टॉपिक हमने पढ़ने वाला है वो है एक संक्षारण और एक विकृत गंधिता। इन दो टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे और ये जो चैप्टर है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है अर्थात संक्षारित हो जाती है, तो उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण को इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। अब ये क्या होता है, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तो उस धातु का ऊपरी परत क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, मतलब कि संक्षारित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल, लोहे पर जंग लगना। लोहा पर जब जंग लगता है तो लोहा का ऊपरी परत क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, ये आपका संक्षारण का उदाहरण हो गया। चांदी का ऊपर आप काला परत आना, यानी आपने देखा होगा कि चांदी के ऊपर जो है वो काला परत आ जाता है, तो ये भी क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। तांबा के ऊपर हरी परत चढ़ना, तांबा के ऊपर हरा परत आ जाता है, ये भी किसका उदाहरण है, ये भी आपका उदाहरण किसका है, संक्षारण का है। तो ये संक्षारण हो गया। अब संक्षारण तो हो गया, लेकिन संक्षारण से बचा कैसे जा सकता है, तो आपको याद रखना कि यश दलेपन विधि द्वारा और पेंट करके हम लोग संक्षारण से क्या कर सकते हैं, धातुओं को बचा सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ संक्षारण और संक्षारण से बचाव। अब अगला जो टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है कि वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, जो वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री होता है वो वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है। मतलब जब ये वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आता है तो उपचयित हो जाता है, यानी ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जिससे क्या होता है, उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिससे उनका जो स्वाद है और गंध में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, बदलाव देखने को मिलता है, यानी उसका स्मेल और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। ठीक है, तो तेल और वसायुक्त जो आपका खाद्य सामग्री है, जब वो किसके संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो वो क्या होता है कि वह उपचयित हो जाता है और उपचयित होने के पश्चात उसके स्वाद में और उसके गंध में हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं, यानी इंग्लिश में से रैंसिडिटी कहते हैं। ठीक, अब विकृत गंधिता से हम लोग कैसे बच सकते हैं, उसका भी कुछ मेथड से आपको दिमाग में रखना है। प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके, यानी एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल कीजिए, तो क्या होगा, विकृत गंधिता से आप बच सकते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखकर, खाद्य सामग्री को हमको कहां रखना है, एयर टाइट कंटेनर में रखना है, ताकि एयर इंटर ना कर पाए उस बर्तन के अंदर। ठीक है, तो अगर एयर इंटर नहीं करेगा तो जो है आपका उपचयन का प्रक्रिया नहीं होगा, तो आपका जो खाद्य सामग्री है वो उपचयित नहीं होगा, विकृत गंधिता फलस्वरूप नहीं होगा। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा
आपने देखा होगा कि चिप्स का पैकेट में जो है वो नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस द्वारा आप क्या कर सकते हैं, विकृत घनता रोकने से बचा सकते हैं, ठीक। शीतलन द्वारा यानी ठंडा करके भी आप क्या कर सकते हैं, खाद्य सामग्री को विकृत घनता होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, चैप्टर आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है। तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं अगले चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे। जैसे हमने बोला था कि पूर्ण रूप से हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो इसकी अगले वीडियोस में हम लोग क्या देखेंगे, अगले चैप्टर्स को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।